नाद योग एक ऐसा योग है जो साउंड के माध्यम से हमें ईश्वर से जोड़ता है। नाद योग की जब हम शुरुआत करते हैं तो कई साधकों को शुरू में ही सुनाई देना शुरू हो जाता है। कुछ साधक जो नए होते हैं जिनको शुरू में सुनाई देना शुरू हो जाता है तो वो उससे परेशान भी हो जाते हैं। हालांकि वो परेशान होने वाली उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो नाद को अवॉइड नहीं कर पाते, यानी कि रोक नहीं पाते। तो उन साधकों को कई तरह की आवाज़ें लगातार सुनाई देती रहती हैं जिससे वो परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर आपको नाद सुनाई देना शुरू हो गया हो और आप परेशान हो गए हो, कई साधक तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि भाई मैं इससे बचूं कैसे, ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब हो गया। जहाँ जाओ नाद सुनाई देता है। कभी भी जब रात को सोने जाओ, जब बिल्कुल ही अंधेरे में साइलेंस हो जाती है, सन्नाटा हो जाता है, तो नाद बजता है। ऑब्वियस है कि वो बजेगा ही। और पहले हम अवेयर नहीं होते, जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है तो वो नाद की जो साउंड है वो गहरी से गहरी होती चली जाती है। अब नया साधक होगा तो वो साउंड से डरने लगेगा। उसको लगेगा कि ये तो मुझे कोई रोग हो गया, कि मुझे पता ही नहीं क्या क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये भी हो सकता है कि नाद के साथ कुछ और आवाज़ें भी सुनाई दें। फिर वो साधक डॉक्टर्स के पास जाएगा। डॉक्टर उसको एडवाइस करेगा कि तुम्हें वो है कि एक वहम हो गया है जिसके लिए तुम्हें इलाज करवाना होगा। तो वो साधक को, जो नाद का साधक है, उसको ट्रैंक्विलिटी वाली गोलियां देगा, ट्रैंक्विलाइजर देगा। मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उससे नींद तो आ जाएगी। हाँ, अनिद्रा भी हो सकती है इससे, जब हम इससे डरने लगे, यानी कि जब हम डर लगेगा हमारा हमें, तो हमारा जो माइंड है वो अलग तरह के हार्मोन्स पैदा करेगा, अनिद्रा वाले हार्मोन्स पैदा करेगा। लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं कि हम जो साउंड आ रही है उस पर कंसंट्रेशन डेवलप कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन जब भी हम डेवलप करते हैं, चाहे किसी भी रूप में डेवलप करें, चाहे नाद के रूप में डेवलप करें, चाहे फिर हम त्राटक के रूप में डेवलप करें, किसी भी रूप में हम कंसंट्रेशन डेवलप करें, तो वो जो है रिलैक्सेशन तो लाती ही है। लेकिन बात हो रही है नाद की स्वरूप की, जो डर पैदा करता है, अजीब अजीब के दृश्य जो हैं दिमाग के अंदर लेके आता है कि भाई अब क्या होगा, अब मैं इससे बचूंगा क्या। बहुत सारे कॉल्स जो हैं हमें इसी बात की आती हैं कि भाई ये शोर जो है, अब ये शोर में बदल जाता है, यानी कि नाद नहीं है, ये नॉइज हो गया है। और ये नॉइज जो है हमसे सहन नहीं हो पा रहा और इससे हमें निकालो, बचाओ। अब बात यह है कि सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लें कि ये जो नॉइज, जिसे आप नॉइज का नाम दे रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद, शुरू में तो नहीं देते, नॉइज का नाम दे रहे हो, ये वास्तव में नॉइज नहीं है, ये दिव्य साउंड्स है। लेकिन आप उस दिव्य साउंड्स को छोड़ के आपका माइंड जो है अलग प्रकार के साउंड्स पैदा करने लगता है और अलग प्रकार के दृश्य भी पैदा करने लगता है। इस बात को मैं मानता हूँ, जो दृश्य आपको डराते हैं, कंफ्यूज करते हैं। अब हमें करना क्या है? नंबर नंबर एक, तो अगर अलग अलग प्रकार की साउंड्स एक्सेप्ट नाद आने लगे और अजीब प्रकार के दृश्य दिमाग में पैदा होने लगे जो आपने पहले कभी ना देखे हो, और जो ये नॉइज रूपी साउंड बढ़ने लगे, तो सबसे पहले काम आपने जो करना है वो ये करना है कि आपको डेली नंगे पांव हरी घास पे चलना है। डेली नंगे पांव हरी घास पे चलना है। और जब नाद शोर में बदल जाए तो आपने कोशिश करनी है उस दिव्य साउंड को खोजने की जो वास्तव में नाद है। निश्चित तौर पे वो दिव्य साउंड आपको आनंद देगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। एक नई रोशनी देगी, एक नया सवेरा देगी जो दिव्य साउंड होगी। उस पे ध्यान केंद्रित करना है। और अगर आप बिल्कुल ही तंग महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, परेशान महसूस कर रहा हूँ, तो आपको वो दिव्य साउंड तब भी सुननी होगी और उस दिव्य साउंड से ही प्रार्थना करनी होगी कि अब आप मुझे इस समस्या से निकालो। तब निश्चित तौर पर वो दिव्य साउंड जो है आपको इस समस्या से निकालेगी और आपको आगे का रास्ता दिखाएगी। ये अक्सर साधकों के साथ हो जाता है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है और बस इसको समझना जरूरी है।
आशा है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। आशा है कि आप फ्यूचर में रात से नहीं डरेंगे। आशा है कि आप मेरे बताए हुए जो मैंने बताया उसका पालन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।